और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। श्रीनगर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया। इनका नाम सज्जाद अहमद और जहीर अहमद बताया गया है। ये दोनों कुपवाड़ा के निवासी हैं। इनके पास से 70 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई, जबकि लाखों की नकदी भी बरामद की गई। ड्रग्स पाकिस्तान से भेजी गई थी। बैग पर पाक अफगान के निशान हैं। मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई के हवाले से जानकारी साझा की है। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ये गिरफ्तारियां की गईं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा डेटा साझा किया गया। जम्मू कश्मीर में की गई गिरफ्तारियों की संख्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। दिल्ली में 1144 गिरफ्तारियां हुई। और बानिहाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां खारी लिंक रोड धंस गई है। क्षेत्र की रेलवे निर्माण परियोजनाओं को प्रभावित किया है। एसडीएम बानिहाल का बयान सामने आया है कि मरम्मत का काम किया जा रहा है। तो बानिहाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां खारी लिंक रोड धंस गई है। क्षेत्र की रेलवे निर्माण परियोजनाएं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। एसडीएम बानिहाल का बयान सामने आया है कि मरम्मत का काम जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खारी लिंक रोड जो है वो धंस गई है, जिसकी वजह से यहां पर इलाके में जो रेलवे का काम चल रहा था, रेलवे की जो स्कीमें चल रही थी, उनके ऊपर असर पड़ा है। हालांकि एसडीएम बानिहाल का ये बयान सामने आया है कि मरम्मत का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल यही खबर है जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। काम कहां तक पहुंचा है, अभी क्या कुछ इस सिलसिले में किया जा रहा है, उस पर भी नजर है। फिलहाल ये खबर कि खारी लिंक रोड धंस गई है और इलाके की जो रेलवे निर्माण परियोजनाएं हैं वो इससे मुतासिर हुई हैं। हालांकि एसडीएम बानिहाल का ये बयान सामने आया है कि मरम्मत का काम यहां लगातार जारी है। बाकी यातायात के ताल्लुक से, सड़क के ताल्लुक से, इस रोड के ताल्लुक से तमाम तर जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल यही खबर है कि खारी लिंक रोड धंस गई है। और आज का एजेंडा में आज की एक बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता एक बार फिर कश्मीर का रुख कर रहे हैं। एलजी द्वारा नई फिल्म पॉलिसी पेश किए जाने के बाद से कई फिल्म प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। पर्यटन विभाग यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उनकी हर तरह से मदद के लिए तैयार नजर आ रहा है। यहां फिल्म की शूटिंग के लिए हर तरह की मदद की जा रही है और उसके लिए यहां का DIPR डिपार्टमेंट भी तैयार नजर आ रहा है। कहना यही है कि शूटिंग की मदद के लिए DIPR से संपर्क करना चाहिए। नई फिल्म पॉलिसी का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं की क्षमता को बढ़ावा देना और जम्मू कश्मीर को मनोरंजन के लिए सबसे अधिक मांग वाली जगह बनाकर लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग जो है वो जारी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सरोज कफील। सरोज, लगातार इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, आपकी भी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं कि बॉलीवुड में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में शूटिंग को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। आपको याद होगा, हम लोग वो जमाना याद करते हैं, शम्मी कपूर या राजेंद्र कपूर की फिल्मों की शूटिंग वहां पर हुआ करती थी और एक जमाने में कश्मीर को मरकज माना जाता था फिल्म की कामयाबी के लिए वहां पर शूटिंग होना। किस तरह का भी वहां पर मंजर नजर आ रहा है?
बिल्कुल है ना, जैसे आपने सही कहा कि एक दौर ऐसा था जिसे हम गोल्डन एरा भी कहते हैं इंडस्ट्री का, जो 60s 70s 80s का दशक स्पेशली जो था, उस टाइम पे कश्मीर बहुत प्रॉपरली यूज किया गया था, स्पेशली फिल्म मेकर्स के थ्रू। मैं आपको बता दूं कि सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं उनका पैराडाइज भी माना जाता था। अब बीच में जो हालांकि 30-32 साल में जो हालात खराब रहे उस वजह से यहाँ शूट्स नहीं हो पाए, लेकिन आपको बता दूं कि अभी 2021-2022 की जो रीसेंट फिल्म पॉलिसी आई है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई थी, उसमें फिल्म मेकर्स को काफी सारी पर्क्स दी गई हैं, काफी सारे एडवांटेज दिए गए हैं। उनका मानना है कि अगर ये फिल्म जो है यहाँ पर शूट होंगी तो कम से कम 40 से 50% जो है उनको बजट में रिबेट मिल सकता है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रूल्स ऐसे भी रखे हैं फिल्म मेकर्स के लिए कि अगर वो नई फिल्म पॉलिसी के तहत अप्लाई करते हैं यहाँ पे फिल्म शूट के लिए, तो कई सारी ऐसी लोकेशंस है जो उनको फ्री मिलेंगी। जी ना। सरोज, आपसे हम जानना चाहेंगे, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कई बार इस तरह के बयान सामने आए हैं कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग के लिए आप आइए, आपको हर तरह से यहाँ पर हेल्प की जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे DIPR जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से हेल्प करता है अगर यहाँ पर कोई फिल्मों की शूटिंग करना चाहे? चूंकि आप वहां मौजूद हैं तो ग्राउंड रियलिटी आपसे हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ना, अगर कोई भी फिल्म मेकर है, अगर उसको अप्लाई करना है यहाँ पे शूट के लिए, तो DIPR जो है उन्होंने एक सिंगल विंडो स्कीम रखा हुआ है। उस तहत आप ऑनलाइन भी, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपनी फिल्म शूटिंग की परमिशन और आपको परमिशन मिल जाएंगी। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं। जैसे भी अगर कोई नया फिल्म मेकर है, वो फिल्म शूट करना चाहता है, तो उसे अपना जो कास्ट है, उसका प्राइमरी कास्ट जो है, मेन कास्ट जिसे हम कह लेते हैं, जिसे हम एक आम भाषा में हीरो और हीरोइन भी कहते हैं, उनका वो लिस्ट भेजना है। और जो आपका सेकेंडरी कास्ट है यहाँ पे, जिसे हम कहेंगे कि जो साइड कास्ट रहता है फिल्म का, वो प्राइमरीली कश्मीर से होना चाहिए। तो अगर आपकी 20 से 30% जो क्रू है वो बॉम्बे या तमिल या तेलुगु किसी भी इंडस्ट्री से है, बाकी 70% जो है वो यहाँ के लोकल्स होने चाहिए। अब उसमें एक फायदा ये भी हो जाता है कि जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट है उन हो जाता है। और इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं, रिसेंटली हम लोग देखिए अभी डल पे ही खड़े हैं, अभी भी यहाँ पे एक फिल्म का शूट चल रहा है, हालांकि अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी आए हुए हैं, वो भी अपनी एक फिल्म का शूट कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें फायदा ये है कि जितने यहाँ के लोकल हाउस बोट वाले हैं या लोकल शिकारा वाला है, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। उसके बगैर जो यहाँ की लोकल लाइन प्रोड्यूसर्स हैं या यहाँ की जो स्पेशली यंगस्टर्स है, यहाँ पे बता दूं आपको, हालांकि एक गाना शूट हो रहा था अभी यहाँ पे रिसेंटली कल, तो काफी सारे यंगस्टर्स है यहाँ पे, लड़के लड़कियां जिन्होंने उसमें एक्ट किया है, उस गाने में पार्टिसिपेट किया। और जब हमारी उनसे बात हुई, काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, वो खुश हैं कि एक जो माहौल है वो बदल, और स्पेशली उन आर्टिस्ट के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दिल्ली, बॉम्बे या साउथ जैसी जगहों पे जाना अपना करियर ट्राई करने के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। बिल्कुल। और सरोज, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि फिल्मों की शूटिंग हो रही है, वहां पर एक मैसेज भी पूरी दुनिया में जा रहा है कि आप कश्मीर आइए, ये वाकई में जन्नत बेनजीर है। यहाँ के कुदरती जो नज़ारे हैं उनको अपने कैमरे में कैद करिए, और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल्स हैं, मकामी लोग हैं, उनके लिए रोजगार के बेहतर मौके पैदा हो रहे हैं। टूरिज्म की नई जो राहें हैं वो भी यहाँ पर खुल रही हैं। बिल्कुल, देखिए, आप टूरिज्म के हवाले से भी बात करें, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि सिनेमाटोग्राफर्स जो है, कैमरामैन जो है, वो सोचते हैं कि ये पैराडाइज है उनके लिए, शूट के लिए। आपने अभी टूरिज्म का भी जिक्र छेड़ा है, तो टूरिज्म जो है वो भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है इस टाइम, प्रोएक्टिव है कि वो भी जितनी भी चीजें हैं फैसिलिटेट करानी है। यहाँ के फिल्म मेकर्स हो गए या एक्टर्स हो गए, टूरिज्म जो है वो DIPR के साथ एकदम टैंडम में काम कर रहा है और जितनी भी फैसिलिटीज है वो यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे फ्री मिल रही है यहाँ के फिल्म मेकर्स को। यहाँ पे गुलमर्ग की कुछ ऐसी लोकेशंस है, सोनमर्ग की, फॉर दैट मैटर डल जो है, वो बहुत ही सस्ते रेट्स में या कहेंगे फ्री मिल रहा है यहाँ के फिल्म मेकर को। वही फिल्म मेकर जो स्विट्जरलैंड जैसी जगह या एल्प्स जैसी जगह में मतलब डॉलर्स, कई सारे डॉलर्स पे करता था। तो ये एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है स्पेशली कश्मीर में, क्योंकि इजी हो रहा है फिल्म मेकर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, हर लिहाज से कश्मीर में शूट होना इजी हो रहा है। तो ओवरऑल हम ये कहें कि एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है फिल्म मेकर्स के लिए और स्पेशली कश्मीरी आर्टिस्ट के लिए। जी जी
जी सरोज, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार आप वहां पर मौजूद हैं और लगातार आप बात भी करते रहे हैं, वहां पर जो लोग आते हैं फिल्म की शूटिंग के लिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से आते हैं ज्यादातर, बहुत ही उनका शेड्यूल जो है वो बहुत ही टाइट रहता है। कश्मीर आकर वहां पर उनको कैसा लगता है, खास तौर पर जिस कश्मीरियत की लगातार हम बात करते रहे हैं उसके लिहाज से जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे वहां के लोगों के तासुरात जो बाहर से आते हैं वहां पर शूटिंग करने के लिए। देखिए, हाल ही में हमारी कुछ फिल्म मेकर्स हैं, ऐसा कह दूं आपको, कुछ पुराने एक्टर्स हैं जो 90 से पहले यहाँ पे आते थे, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्हीं की जुबानी है, उन्हीं का ये कहना था कि ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी की भी हम बात करें, कश्मीर के मेहमान नवाजी की बात करें, तो वो एग्जैक्टली वही सेम है जो 90 से पहले थी। आज भी लोग वैसे, जैसा कि आप जानते हैं कि हालात खराब होने की वजह से कुछ टाइम शूट नहीं हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी की आप बात कर ले वो बहुत बढ़िया है। और देखिए, इनका बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है। अगर ये 12 दिन के शूट के लिए आए हैं तो 12 दिन ही रहेंगे, लेकिन कश्मीर वाहिद एक ऐसी जगह है जहां पे ये लोग अपना शेड्यूल ब्रेक करते हैं। 12 दिन के बदले ये लोग 18 दिन 20 दिन रह जाते हैं। और इनका यही कहना होता है कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ की जो सराउंडिंग्स है बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत डिफरेंट है। उस वजह से कहीं ना कहीं वो मेहमान नवाजी की वजह से, वो खूबसूरती की वजह से हमने अपना स्टे जो है एक्सटेंड कर लिया। और ये एक ही क्रू की बात नहीं है, बहुत सारे जितने भी यहाँ क्रूज आते हैं मोस्टली उनके साथ ऐसा ही होता है। जी, और जो होटल इंडस्ट्री है उससे जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शंस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर जो बैरूनी मुमालिक हैं वहां से इन्वेस्टर्स बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं। अब जब फिल्मों की शूटिंग के लिए इतनी आसानियां फराहम कर दी गई हैं तो जाहिर सी बात है कि होटलायर्स के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अपने होटल्स को तरक्की देने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और होटल्स को देखिए, अभी जो यहाँ पे ना होटल्स हैं कुछ, मतलब जितने होटल्स हैं या हाउस बोट्स हैं, उसके बाद भी अगर यहाँ पे रश बढ़ता है कल को फिल्म क्रू का, मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे कुछ स्पेशल इंतजाम रखे हैं फिल्म क्रू वालों के लिए। कई सारी जो लोकल हाउसेज हैं उनको होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो होम स्टे में कन्वर्ट करने से क्या हो गया कि जितने भी यहाँ जब यहाँ पे टूरिस्ट का फुल फ्लो रहता है, हालांकि मैं आपको बता दूं अभी टूरिस्ट का आना शुरू हो चुका है यहाँ पे, कई सारे टूरिस्ट आ चुके हैं यहाँ पे, तो उस वजह से जो है इवेंचुअली जो पीक सीजन रहता है, जो आप माने अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे जगह नहीं होती। आप हाउस बोट्स की बात कर ले, होटल्स की बात कर ले, तो ये फिल्म मेकर्स के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि वो पीक सीजन में आना चाहते थे बट यहाँ पे रहने के इंतजाम नहीं थे क्योंकि सारी जगह फुल थी, उनको अपना शूट है वो कैंसिल करना पड़ता था। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, काफी सारे होम स्टेज क्रिएट किए हैं जी। होम स्टेज में क्या है, यहाँ के जो लोकल होटेलियर्स हैं उनको तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, और फिल्म मेकर को वही होटल आधे से कम दाम में यहाँ मिल जाता है, तो वो भी एक एडवांटेज है। जैसा बिल्कुल बिल्कुल सरोज, तो आज के एजेंडे में सुबह सुबह हमने शुरुआत की है बेहद अच्छी खबर के साथ, और हम उम्मीद यही करेंगे कि वहां पर लगातार फिल्मों की शूटिंग जो है वो होती रहे, वहां के मकामी लोगों के लिए रोजगार के बेहतर मौके मिलते रहें और कश्मीर की खूबसूरती जो है वो इन फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचती रहे। सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। और आज का एजेंडा में एक और अहम खबर, बसोहली पेंटिंग्स को जीआई टैगिंग मिल गई है। जम्मू कश्मीर के कलाकार इससे प्रोत्साहित होंगे। प्रोत्साहन करने की दिशा में ये अहम कदम उठाया गया है। तो बसोहली पेंटिंग्स को जीआई टैगिंग मिल गई है। इस तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर के जो फनकार हैं उनके लिए ये बेहद अहम कदम माना रहा है। अब उनको काफी जोश खरोश के साथ वो अपना ये काम कर सकते हैं। तो अहम खबर, बसोहली पेंटिंग्स को जीआई टैगिंग मिल गई है। इन पेंटिंग्स की अपनी एक खासियत रही है और अब जीआई टैगिंग मिलने के बाद इस पेंटिंग से जुड़े फनकारों में एक खासा जोश खरोश देखा जा रहा है। इस मौजू पर हमारे साथ मजीद तफसीलात के साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी राजेंद्र तिक्कू। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, बसोहली पेंटिंग्स की अपनी खास पहचान रही है और अब इनको जीआई टैगिंग मिल गई है, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए? जी हिना, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग इस बसोहली पेंटिंग को मिला है,
काफी सदियों पुराना ये एक ऐसा फन है जो बसोली कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। वहाँ के फनकारों ने कई मतलब पुराने एक ऐसी एक तहरीक चली है इस पेंटिंग के हवाले से अगर बात करें तो ये काफी मशहूर है पूरी दुनिया में ये पेंटिंग। इसको जब टैग मिला तो नबार्ड और हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम की जो यहाँ का डिपार्टमेंट है उन्होंने काफी कोशिशें की कि इसको जीआई टैग मिले ताकि इसकी जो नकल है कोई ऐसा ना करे कि वो इसको बेचे इंटरनेशनल मार्केट में। जीआई टैग से ये होगा कि जब इसको जीआई टैग मिला तो ये ओरिजिनलिटी यानी एक आप कहिए कि सही माना में वहीं से पेंटिंग बनाई गई है या उन्हीं फनकारों में ने बनाई है, उससे इसको एक बढ़ावा और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू होगी। और दूसरी बात अगर ये कहें कि ये जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ये काफी कोशिश कर रहा है कि इस फन को जिंदा रखने के लिए काफी फनकारों को इन्होंने एड भी दिया है। और क्योंकि ये आर्ट लुप्त होता जा रहा है इस सिलसिले में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे इस शोबे को इंक्लूड किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है और जो बच्चे हैं उनको भी इस ये जो पेंटिंग है इसके बारे में तालीमात और या आप कहेंगे जो थ्योरी है उनको सिखाई जाती है और इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है। जी है ना राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कलाकार जो है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा है जीआई टैग मिलने के बाद? काफी कलाकार इसकी क्योंकि जब जहां इस आर्ट की बात करेंगे तो वहां पे ये बात जरूर आती है कि ये लुप्त होता जा रहा था। अब जीआई टैग मिलने से ये चीजें हो उनके लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जो भी कोई ऐसे मुसव्विर हैं जो ये बनाते हैं पेंटिंग्स उनमें काफी उत्साह मिल रहा है। जहां तक हमने बात की तो कुछ नए जो लोग हैं वो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं इस फन की और जीआई टैग मिलने से ये काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं यहाँ के फनकार। और जहां तक बात करूं मैं, हमने कुछ नौजवानों से भी बात की, उन्होंने कहा कि हम इस आर्ट को लेके काफी कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक ये अहम खबर है जो हमने अपने दर्शकों को दी है कि जीआई टैगिंग जो है वो मिल गई है बसोहली पेंटिंग्स को। और तमाम तर जानकारी देने के लिए राजेन टिक्कू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, गाजा पट्टी पर इसराइल के हवाई हमले के ताल्लुक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट हमले विफल, इजरायली आयरन डोम द्वारा हमले को रोका गया। तो गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले, गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट हमले विफल, इजरायली आयरन डोम द्वारा हमले को रोका गया। लेबनान पर भी इजराइल की जवाबी कार्रवाई। तो इस वक्त की बेहद इंटरनेशनल न्यूज आपको दे दें, गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले, गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट हमले विफल। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले, गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट हमले जो हैं वो विफल हो गए। इजरायली आयरन डोम द्वारा हमले को रोका गया। लेबनान पर भी इजराइल की जवाबी कार्रवाई। तो बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले, लेबनान पर भी इजराइल की जवाबी कार्रवाई। तो गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट हमले विफल, इजरायली आयरन डोम द्वारा हमलों को रोका गया। तो जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले, गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट हमले विफल हुए, इजरायली आयरन डोम द्वारा हमले को रोका गया। Sorry.
किश्तवाड़ जिले की नई बस्ती गांव इस साल फरवरी के पहले हफ्ते में बड़े पैमाने पर जमीन के धंसने से मुतासिर हुआ था। इस वाकये में 30 के करीब रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। कई दीगर ढांचों को भी नुकसान पहुंचा। जमीन धंसने की बुनियादी वजूहात क्या रही और जम्मू कश्मीर के मजीद ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो कि इस तरह के वाकयात का शिकार हैं, ये जानने के लिए हम आपको दिखाते हैं हमारे JNK एडिटर मनोज कौल की स्पेशल रिपोर्ट। 4 फरवरी 2023 को जिला किश्तवाड़ के ठाटरी सब डिवीजन की नई बस्ती हेमलेट, जिसमें 85 खानदान आबाद थे, जमीन के धंसने से मुतासिर हुए। उस दिन रिहायशी इमारतों और सड़कों वगैरह में दरारें पड़ने लगी। तकरीबन 30 ढांचों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा, जबकि 50 से ज्यादा दीगर रिहायशी मकानात में दरारें पड़ी। इस तरह पूरे गांव में खौफ व हिरास फैल गया और लोग महफूज मकामात की तरफ निकलने लगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम ने मुतासरा इलाके का दौरा किया। इस टीम की सरबराही करने वाले प्रोफेसर यदुवीर सिंह ने इस वाकये की वजूहात जानने की कोशिश की। इन्होंने अपनी तहकीक शेयर करते हुए कहा कि एक मुस्तहकम का ढलवान 35 से 50 डिग्री के दरमियान होता है, लेकिन बस्ती का ढलवान 55 से 70 डिग्री के दरमियान है, जिसकी वजह से ये एक अनस्टेबल स्लोप है। तो स्लोप ग्रेडियंट बहुत हाई था, जिसपे कंस्ट्रक्शन हुई है और कंस्ट्रक्शन होने से ड्रेनेज नहीं था। वो सारा पानी जो है वो वहीं स्लोप में एग्जिस्ट करता रहा, वहीं जाता रहा पानी के। हाउस होल्ड का पानी उन रॉक्स में, नीचे रॉक्स हैं, ऊपर जो है डेब्रिस है, लेकिन जब रात में चला जाता है उसकी वजह से क्या होता है, वो रात को फ्रीज हो जाता है और दिन में जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से वो फ्रीज जो हुआ होता है वो खुल जाते हैं, क्रैक्स फ्रैक्चर्स खुल जाते हैं। तो ये जितने ज्यादा फ्रैक्चर्स उस रॉक्स में आ जाए तो उसकी रॉक्स स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वहां पे जो ये फेलियर हुआ है। ओवरबर्डन से पानी जो है वो रॉक्स में गया है, रॉक जो है उसने अपनी स्ट्रेंथ जो है लूज की है, क्योंकि वहां ड्रेनेज प्रॉपर था नहीं, स्लोप ग्रेडियंट बहुत ज्यादा था। यदुवीर सिंह साल 2000 से जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड्स की वजूहात पर तहकीक कर रहे हैं। अपने तजुर्बा शेयर करते हुए उन्होंने न्यूज 18 को बताया कि जम्मू खित्ते में और भी बहुत से इलाके हैं, जिनमें उधमपुर से लेकर बानिहाल तक का इलाका कौमी शाहराह 44 के साथ है। इस खित्ते में ढलवानों का मिलान बहुत ज्यादा है और इन इलाकों में एक्टिव फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। इनका कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से इन इलाकों में इंसानी मुदाखलत ने लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में इजाफा किया है। कि जब पानी कंटिन्यूस रेनफॉल होती है तो ये सोक कर जाती है, इसमें पानी सोक हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाती है और मूवमेंट होती है। अब कंस्ट्रक्शन वर्क इन एरियाज में हो रहे हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको कंसिडरेशन, जो जियोलॉजिकल कंसिडरेशन है उनको अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और इम्प्लीमेंट करें तो हम इनकी इंटेंसिटी भी कम कर सकते हैं और ऐसे जान माल जो नुकसान है उसको बहुत रोका जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे हसास इलाकों में तरक्याती मंसूबे करते हुए अर्जियाती पहलुओं को मद्देनजर रखना जरूरी है। वो आम लोगों को खतरात से आगाह करने की जरूरत पर भी जोर देते हैं। न्यूज 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।